नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते मस्त होंगे। तो मेरा नाम विक्रांत है और आज हम लोग वर्ग पूरा करके कैसे द्विघात समीकरण को हल किया जाता है ये जानने वाले हैं। क्योंकि कई बच्चों को ये परेशानी होती है, द्विघात समीकरण का शून्य निकाल लेते हैं, हल कर लेते हैं, लेकिन ये वर्ग पूरा करके क्या, इसका क्या मतलब है भाई? किसी को समझ में नहीं आता है। बनाने इसको बनाता है लेकिन बनाने का जो ट्रिक है, जो प्रोसेस है, वो नहीं पता। तो वही आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये कंफ्यूजन को दूर करेंगे, ये जो आपको डाउट है ये डाउट को क्लियर करेंगे और आपके दिमाग में पूरा बेसिक से माइंड में सेट कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, वर्ग पूरा करके हल करने से पहले हमको चार चीजें पता होनी चाहिए। कितनी चीजें? चार चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन चीजें चलिए जानते हैं। सबसे पहले सबसे पहली चीजें क्या है? सबसे पहली चीजें क्या है? डी का मान निकालना। क्या? डी का मान निकाल तो बन जाएगा। ये पहला चीज है, ये पहला प्रोसेस है। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस क्या है? तो दूसरा प्रोसेस है कि एक्स का स्क्वायर, क्या एक्स का स्क्वायर गुणांक से भाग देना, दोनों तरफ भाग देना। सॉरी, दोनों तरफ भाग देना। दोनों तरफ भाग देना। जैसे कि हम बात करें एक्स का स्क्वायर का क्या मतलब है? एक्स का 2x का स्क्वायर, क्या 2x का स्क्वायर प्लस प्लस 3x प्लस, ये एक समीकरण है। ये एक समीकरण है। थोड़ी सी फेंक देते हैं, सॉरी। ये एक समीकरण है, ये एक समीकरण है और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? एक्स का स्क्वायर का गुणांक से दोनों तरफ भाग देना। जीरो होगा तो यह 6 हो जाएगा। अब टू का एक्स का स्क्वायर क्या है? यानी दोनों तरफ 2 से भाग दे देना। ठीक है, इसका मतलब ये होगा। अब दूसरी प्रोसेस क्या है? दूसरी प्रोसेस क्या है? दूसरी प्रोसेस देखिएगा, एक्स के गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स गुणांक, पहले एक्स का स्क्वायर, अब की बार क्या? एक्स का गुणांक के आधा का वर्ग, क्या आधा का वर्ग को दोनों तरफ जोड़ना। क्या? दोनों तरफ जोड़ना। दोनों तरफ क्या करना? जोड़ना। और फिर चौथा क्या है? चौथा है a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना। अगर ये चारों प्रोसेस क्या, अगर आपको ये चारों प्रोसेस ये आपको पता हो जाएगी तो आप आसानी से वर्ग पूरा करके हल कर लेंगे। क्या क्या चीजें हैं भाई? तो सबसे पहला है कि डी का मान निकालना है। सबसे पहले हम डी का मान निकालेंगे। दूसरा में क्या करेंगे? दूसरा में एक्स का स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। क्या? एक्स का स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। एक्स का जो स्क्वायर है उसको दोनों तरफ, दोनों समीकरण की तरफ भाग दे देंगे। फिर क्या है? एक्स के गुणांक, फिर क्या है? एक्स के गुणांक के आधा का वर्ग, क्या आधा का वर्ग से दोनों तरफ क्या जोड़ना है? दोनों तरफ घटाना नहीं है, जोड़ना है। और फिर क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी के होल स्क्वायर कर देना है। ठीक है, इससे आपका वर्ग पूरा करके आपका हल यानी समीकरण पूरा हो जाएगा, यानी आप हल निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं और ट्राई करते हैं कि क्या बनता है या नहीं बनता है। अगर आप इतनी चीजें कॉपी में नोट कर लीजिए तो बोलिए, क्योंकि अगर इतनी चीजें नोट नहीं करें, इतनी चीजें अगर आप भूल जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। आप भूल जाइए, क्वेश्चन को भूल जाइए, वो नहीं बनने वाला है। तो चलिए इतना चीजें नोट कर लिए, चलिए क्वेश्चन बनाने को चलते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 बराबर 0। तो बोला 5x का स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। अब सबसे पहले हमको डी निकालना है। क्या? सबसे पहले हमको डी निकालना है कि समीकरण सही दिया है या फिर गलत दिया है, इसलिए हम डी निकालेंगे। तो डी क्या है? ए बराबर कितना है? ए बराबर 5, और थोड़ा तो सी बराबर है -2। कितना है? सी बराबर है -2। क्लियर? अब डी निकालेंगे, इसलिए डी बराबर, तो डी बराबर क्या सूत्र होता है? डी बराबर होता है 4ac। क्या होता है?
बी का स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac होता है हमारा डी बराबर सूत्र। तो इसका बराबर कितना माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना एक यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 5 है 5 और सी के माइनस 2 तो ब्रैकेट दे देंगे। अब देखिए यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, 36 हो जाएगा। और देखिए एक माइनस आपको यहाँ दिख रहा होगा, एक यहाँ दिख रहा होगा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस और 4 20 और 20 तो ना 40 तो यहाँ पे 40 हो जाएगा, यहाँ पे 40 हो जाएगा। देखिए 40 और 36 कितना होता है, 76 होता है। कितना होता है, 76 हो जाता है। तो मेरा जो डी का मान है, जो मेरा डी का मान है, जो मेरा डी का मान है वो 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 76 हमारा 76 हमारा डी का जो मान निकल गया। इसका मतलब माइनस में नहीं आया है, आंसर हमारा माइनस में नहीं है, तो हमको ये उतार लेनी है। क्या उतार लिए, इतनी बातें आप लोग नोट कर लिए, नोट कर लिए तो आगे चलते हैं, नोट कर लिए तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, नोट कर लिए हैं तो हम आगे चलते हैं। अब तो स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देना, क्या एक्स का स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देना, तो यहाँ लिखेंगे कि के गुणांक से, सॉरी पहले हमको समीकरण लिखना है, हमसे सॉरी बच्चों, पहले हमको समीकरण लिखना है। क्या समीकरण, माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए दो इधर क्या हुआ, हाँ अब देखिए दो इधर माइनस में, क्या दो इधर माइनस में है, बराबर को हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर को हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी लिखेंगे कि 5x का स्क्वायर माइनस 6x और बराबर 2, क्या बराबर 2, इधर माइनस में बराबर को इधर जाके प्लस में हो गया, यानी बराबर 2। अब x के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर, ठीक है, इतनी बातें क्लियर, कि x के स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर, तो हम भाग करेंगे, इसमें लकीर खींच देते हैं। तो x का स्क्वायर क्या है, x का स्क्वायर है 5, तो दोनों तरफ भाग देंगे तो 5x का स्क्वायर, क्या 5x का स्क्वायर बटे 5 माइनस देंगे 6x बटे 5 और यहाँ हो जाएगा माइनस 2। इस समीकरण को लेना है, ठीक है। x का स्क्वायर कितना, x का तो x का स्क्वायर कितना, x का गुणा कितना है तो माइनस 6 है, तो माइनस 6 नहीं है और नीचे 5 से भाग दे देना है, तो फिर हमको 5 से डिवाइड करना है x के स्क्वायर से, तो x का स्क्वायर गुणा 5 है, तो 5 से हमको डिवाइड कर देंगे, यानी 2/5। क्या समीकरण इतना था, क्या समीकरण इतना था, और इतना के नीचे 5 बैठा दीजिए, इतना के नीचे 5 बैठा दीजिए। अब इसमें 5 से 5 खत्म हो रहा है, तो काम लिखिए यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस 6x का बटे 5 बराबर 2/5, ठीक है। तो हमारा जो समीकरण है वो इतना निकल आया, हमारा समीकरण कितना, हमारा समीकरण इतना निकल आया। अब क्या करेंगे, अब x के गुणांक के आधा के वर्ग के दोनों तरफ जोड़ना है, करना है x के गुणांक का आधा का वर्ग, क्या आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ने पर, क्या दोनों तरफ जोड़ने पर अब की बार जोड़ना है, अब की बार क्या करना है, अब की बार जोड़ना है, तो यानी दोनों तरफ जोड़ने पर जोड़ेंगे माइनस 6x बटे 5 प्लस, अब क्या जोड़ना है, हमको क्या जोड़ना है, तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 6/5 है, x का गुणांक कितना है, तो सर जी x का गुणांक तो 6/5 है, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, x का गुणांक सिर्फ 6 है, ये गुणांक है ना, ये 6 गुना x का भागा पूछे तो 5 और हम पूछ रहे हैं x का गुणांक, x का गुणांक 6 हो जाएगा, x का गुणांक 6 हो जाएगा, यानी यहाँ पे 6 हो जाएगा, और 6 का आधा कितना, तो 3, 6 का आधा कितना, तो 6 का आधा 3, यानी 3/5 जोड़ना है, यानी 3/5 का स्क्वायर। क्या समझ में आया,
6 का आधा 3 है, उसके नीचे 5 है तो 5 को भी हमको लेना है। क्या उसके नीचे 5 है तो हमको 5 को भी लेना है, उसके नीचे 5 है तो हमको 5 को भी लेना है। 6 का आधा 3, 3/5, आधा का वर्ग, आधा का वर्ग यानी 3/5 का वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर क्या करेंगे, अब बराबर क्या करेंगे 2/5, अब फिर से हमको वर्ग करेंगे 3/5 का होल का स्क्वायर। ठीक है, 3/5 का होल का स्क्वायर हमको फिर से कर देनी है। ठीक है, समझ आया। ये दोनों a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये तीन चीजें हो गई। अब लास्ट में क्या बने कि a प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेना है। जिस सिचुएशन में क्वेश्चन में अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का है a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है, हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर कर देना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिएगा, x हो जाएगा x sin टू 6 से 2 इंटू x है तो एगो x इधर लेंगे, a देखिए x का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे 2a और b कितना है तो 3/5 है 2a और प्लस यहाँ पे 3/5 का होल का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इतनी बातें क्लियर, कोशिश हल कर लेना है। अब ये चीज खत्म हो गया, अब ये चीज खत्म हो गया यानी ये का स्क्वायर और यहाँ पहले 5 का होल स्क्वायर और बराबर यहाँ पे बराबर 25 को कॉमन लेंगे 25 का ऐसे लेंगे 5 10 प्लस 9 19 हो गया 3/5 बराबर 19/25 क्या 19/25 यहाँ पे वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे वर्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ वर्ग था और जाके वर्गमूल हो गया, यहाँ वर्ग था बराबर के उधर जाके वर्गमूल, अगर बराबर के इधर वर्ग है बराबर के उधर जाके वर्गमूल हो जाता है तो इतनी क्लियर हुई। क्या समझ में आया, फिर से समझा रहे हैं हम, फिर से समझा रहे हैं ताकि पहले बोला है डी का मान निकालने कि समीकरण सही है या नहीं है, तो पहले डी निकालो, डी का सूत्र होता है v का स्क्वायर माइनस 4 डी का मान निकालेंगे बेटा माइनस में नहीं आया है, इसका मतलब हमारा समीकरण जो है वो सही है, हमारा जो समीकरण दिया है वो सही है। उसके बाद बोल रहे हैं कि x का स्क्वायर का गुणांक, क्या x का स्क्वायर का गुणांक से दोनों तरफ भाग देना है। तो यहाँ पे देखिए एक समीकरण लिए है 5x का स्क्वायर 6x माइनस 2, अब इधर माइनस में बराबर को जाके प्लस में हो जाएगा, गुणांक से भाग कर दिए तो इतना क्या करेंगे, अब x के गुणांक से x के गुणांक के आधा के वर्ग से दोनों तरफ क्या जोड़ना है, तो वही x के गुणांक का आधा करेंगे हमारा जो समीकरण है वो इतना निकल गया। अब इसको आगे हल करते हैं, आगे हल करते हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो इस चीज को हम इरेज कर रहे हैं, इसको इरेज कर रहे हैं। हाँ अभी हल नहीं हुआ है, चौके मत, अभी हल नहीं हुआ है। तो यहाँ क्या बचा x प्लस 3/5, क्या बचा है x प्लस 3/5 और बराबर रूट के अंदर 19/25, क्या बराबर रूट के अंदर 19/25, इतना हमारा समीकरण है। क्या इतना हमारा आंसर आया। हाँ अभी क्या करेंगे, अब देखिए 25 जब 25 वर्ग अंदर हो, जब 25 वर्गमूल के अंदर हो, जब 25 वर्गमूल के अंदर हो, जब 25 वर्गमूल के अंदर हो तो वर्गमूल से बाहर क्या आएगा, तो वर्गमूल से बाहर 5 आएगा, क्या आएगा 5 आएगा, तो हमको वर्गमूल से बाहर 5 ले लेनी है, यानी x प्लस 3/5 बराबर रूट के अंदर 19/5, क्योंकि 25 का बाहर 5 आ गया, 25 का बाहर 5 आ गया हमारा। तो अब देखिए यहाँ पे x बराबर रूट के अंदर 19/5 और प्लस में ही जाके माइनस में हो गया 3/5। अब एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या लेंगे, यहाँ पे 5 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और यहाँ पे रूट का अंदर 19 हो गया और माइनस यहाँ पे 3 हो गया, माइनस यहाँ पे 3 हो गया। ये हमारा समीकरण निकल गया, ये हमारा क्या, ये हमारा समीकरण निकल गया। यानी बोले तो ये देखिए रूट के अंदर है यानी प्लस और माइनस है, रूट के अंदर है यानी प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तो एक बार प्लस लेनी है और एक बार माइनस लेनी है, एक बार प्लस लेनी है तो एक बार माइनस लेनी है।
प्लस माइनस ले लेनी है, यानी x बराबर रूट के अंदर 19 माइनस 3/5 और एक बार हो जाएगा x बराबर माइनस रूट के अंदर 19 माइनस 3 बराबर 5। तो हमारा जो आंसर निकल गया वो एक ये आंसर निकल गया और हमारा एक जो शून्य है वो हमारा एक शून्य ये निकल गया। मत क्लियर आंसर भी मैच कर देते हैं, आंसर भी अपन लोग मैच कर लेते हैं, आंसर भी अपन लोग मैच कर लेते हैं इसका। ठीक है, चलिए हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे हमको थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं तो यहाँ पे माइनस होगा ना, यहाँ पे माइनस होगा ना। वही तो मैं भी सोच रहा था भाई, मैं भी सोच रहा था, तुम लोग हमको याद भी नहीं दिलाया। चलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, हम क्षमा चाहते हैं, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और हमारे जो आंसर में दिया ना इसको उलट दिया है, हमको आंसर हमारा जो आंसर में दिया है वो इसको उलट दिया। हम इतना भी लिख सकते हैं या फिर हम इतना भी लिख सकते हैं। हम 3 को आगे कर देंगे और प्लस रूट 19/5 लिख देंगे, या फिर x बराबर 3 माइनस रूट 19/5 लिख देंगे। तो हमारा आंसर ये भी सही है और हमारा आंसर ये भी सही है। ठीक, हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, पहले डी निकाले कि समीकरण संतुष्ट है या नहीं है, फिर x के स्क्वायर के गुणांक से हम क्या किए, भागा दे दिए, दोनों तरफ भागा दे दिए। भागा निकलने के बाद हमारा जो समीकरण आया इतना हो गया। उसके बाद x के गुणांक के आधा के वर्ग से दोनों तरफ क्या जोड़ दिए, तो हम जोड़ दिए तो कितना आ गया। अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर कटाएं, हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पर कटा दिए। सॉरी, हम क्षमा चाहते हैं, हाँ से जोड़ के क्षमा चाहते हैं। a प्लस नहीं, a माइनस बी का होल स्क्वायर पर कटेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस है इसलिए माइनस के बी पर होल का स्क्वायर पर कटा दिए हैं और फिर यहाँ पे हल कर दिए। तो हमारा जो आंसर आया वो इतना हमारा आंसर आ गया है। हमारा आंसर जो है वो इतना चीजें आ गया, हम दे देते हैं। हाँ, हमारा जो आंसर है वो इतना आंसर हमारे जो बुक में दिया है वो इतना आंसर दे दिया है। ठीक, तो यही, तो ऐसे ही हमको वर्ग पूरा करके हल करेंगे। तो एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए। चलिए एक क्वेश्चन और हम अपन लोग कर लेते हैं, एक क्वेश्चन अपन लोग और कर लेते हैं। इसको हम इरेज कर रहे हैं, इसको हम इरेज कर रहे हैं। ठीक है, इसको अपन लोग इरेज कर रहे हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4y, पहले x था अब y हो गया है। कंफ्यूज करने के लिए y दिया है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, 4 रूट 3y, 4 रूट 3y प्लस 3 बराबर 0 बराबर 0, इतनी चीजें दिया है, ये हमारा समीकरण दिया है। अब इसको वर्ग पूरा करके हल करेंगे। कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले डी निकालना है, सबसे पहले हमको डी निकालना है। तो डी निकालने में क्या करते हैं, स्पीड से बना रहे हैं। ठीक है, हम समझाएंगे, बस स्पीड से बना रहे हैं। तो डी निकालने में क्या करेंगे, a बराबर 4, b बराबर क्या हो जाएगा 4 रूट 3 और c बराबर क्या हो जाएगा, c बराबर 3 हो जाएगा। तो इसमें हम d बराबर क्या सूत्र लेंगे, d बराबर b का स्क्वायर माइनस 4ac। b का कितना है 4 रूट 3 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस 4 गुना a में 4 है और c में 3 है। b बराबर क्या निकल जाएगा, 4 चौक 16, 16 3 48, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3, यानी 16 3 48। ठीक है, और माइनस 4 चौक 16, 16 3 48, यानी दोनों सेम आया है। यानी जो हमारा d बराबर आया है वो 0 आया। d बराबर अगर माइनस में आएगा तब समीकरण नहीं है, अगर 0 आ गया या फिर बड़ा आ गया, 0 से बड़ा हो गया तो हमारा समीकरण सही है। तो 0 आ गया यानी हमारा समीकरण सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको फिर से उतारते हैं। 4 रूट 3y प्लस 3 बराबर 0, इधर प्लस में बराबर के हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, प्लस 4 रूट 3y बराबर माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब x के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। आप लिख लीजिएगा कि x के स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर, तो भाग करेंगे तो अपन लोग भाग करेंगे, तो भाग करेंगे क्या, x का सॉरी y का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर नहीं बोलेंगे, यहाँ पे y का स्क्वायर बोलेंगे। y दिया है तो यहाँ पे बोलेंगे y के स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ भाग करने पर। पहले बोल देते x के स्क्वायर के गुणांक पर, लेकिन यहाँ पे समीकरण में y दिया है इसलिए हमको y के स्क्वायर के गुणांक से हम दोनों तरफ भाग देंगे। ठीक है, y के स्क्वायर के गुणांक से, तो y के स्क्वायर के गुणांक कितने हैं, 4 है।
तो यहाँ लिखेंगे 4y के स्क्वायर बटे 4 प्लस 4√3y बटे 4 बराबर -3/4। देखिए यहाँ पे 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म, यानी बच गया y का स्क्वायर प्लस √3y बराबर -3/4। इतना बच गया है, इतना क्या, इतना बच गया है। तो अब क्या करेंगे, अब y के गुणांक से, y के गुणांक के आधा के वर्ग से दोनों तरफ क्या जोड़ देना है, दोनों तरफ जोड़ देना है। आधा y के गुणांक के आधा के वर्ग से दोनों तरफ जोड़ देना है। तो y का गुणांक कितना है, y का गुणांक 4√3 है। यहाँ पे 4√3 है, लेकिन हमको यहाँ से नहीं, हमको यहाँ से लेना है। तो y का जो √3 है, y का कितना है, y का जो गुणांक है वो √3 है, y का गुणांक √3 है। तब √3 लेंगे, कितना, √3 लेंगे, यानी y का स्क्वायर प्लस √3y। तो क्या √3 का √3 होता है, √3 का √3 होता है, नहीं होता है ना। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे कि √3 का स्क्वायर इस तरह लिख देना है। √3 का आधा √3 होता है, यानी यहाँ पे लेंगे, हमको लग रहा है ये क्वेश्चन सही नहीं है। तो √3 का आधा कैसे हो सकता है भाई, √3 का तो आधा नहीं होगा। क्या √3 का आधा होगा, √3 का आधा होगा, नहीं होगा, √3 का आधा नहीं होता है। और यहाँ पे मेरा जो 0 बराबर आया है वो d बराबर 0 आया है, हमारा क्या d बराबर 0 आया है, यानी ये समीकरण हमारा सही नहीं है। अगर 0 से बड़ा आता तो हमारा समीकरण सही था, 0 से छोटा आया है, सॉरी 0 आया है या फिर 0 से छोटा आया है, यानी समीकरण मेरा संतुष्ट नहीं है, यानी समीकरण मेरा क्या सही नहीं। तो √3 का क्या आधा हो सकता है, आप ही लोग बताइए, क्या √3 का आधा हो सकता है, नहीं, √3 का आधा नहीं हो सकता है। 3 का आधा √3 हो सकता है, लेकिन √3 का आधा नहीं हो सकता है, ठीक है, √3 का आधा नहीं हो सकता है, यानी जो हमारा समीकरण है वो क्या है, गलत है, हमारा समीकरण जो गलत है, ठीक है। हम आंसर में भी देख लेते हैं, आंसर में क्या दिया है, आंसर में देख लेते हैं। ये समीकरण मेरे गलत है, ठीक। चलो, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये बना लेते हैं। ये क्वेश्चन नहीं बना तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं, ऐसे जाने थोड़ा ना देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन पे क्या बनाने के लिए तैयार है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2z का स्क्वायर, क्या बोल रहा है, 2z का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है 2z का स्क्वायर, 2z का स्क्वायर -7z प्लस 3 बराबर 0। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्या अगला क्वेश्चन है। चलिए इसे बनाते हैं। तो वही करना है कि यहाँ क्या है, यहाँ a बराबर 2 है, b बराबर -7 है और c बराबर 3 है। तो हम d बराबर लेंगे, d बराबर लेंगे, क्या होता है b का स्क्वायर -4ac। हम स्पीड से बनाएंगे, ठीक है, -7 का स्क्वायर -4 गुना 2 गुना 3, यानी 7 का स्क्वायर 49 होता है, और -4 गुना 8 गुना 24, यानी जो d बराबर है 25 है। d बराबर मेरा आंसर कितना आया, d बराबर हमारा आंसर 25 आया। d बराबर कितना आया, d बराबर 25 आया, यानी इस समीकरण मेरा सही है। 0 से बड़ा है, यानी ये समीकरण मेरा सही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब क्या करेंगे, जो समीकरण हम बोलेंगे 2z का स्क्वायर -7z प्लस 3 बराबर 0, प्लस में बराबर को जाके माइनस में हो जाएगा, यानी -7z बराबर -3। अब क्या, z का स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ क्या भाग देंगे, अपन देंगे, क्या देंगे, 2z का स्क्वायर बटे 2 -7z बटे 2 बराबर -3 बटे 2 से 2 खत्म, यानी z का स्क्वायर -7z बटे 2, ये 2 है, ठीक है, बटे 2 बराबर -3 बटे 2। अब क्या, अब z के गुणांक के आधे का वर्ग से दोनों तरफ जोड़ देना है, दोनों तरफ जोड़ देना है, यानी यहाँ पे लेंगे z का स्क्वायर -7z बटे 2 प्लस जोड़ देना है, यानी √7 बटे 2 का होल का स्क्वायर बराबर -3 बटे 2 प्लस √7 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, √7 बटे 2 का होल स्क्वायर, इतना कर देंगे। और क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे z का स्क्वायर
जेड का स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लेंगे ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो माइनस लेंगे और यहाँ पे हो जाएगा √7/2 का √7, सॉरी ए का स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 कितना है जेड और ए कितना है √7/b, √7/b। ठीक, एक बात क्लियर। चलिए अब क्या करेंगे, अब -3/2 प्लस √7 का स्क्वायर कितना होता है 7 होता है, बटे यहाँ पे 4 हो जाएगा, बटे यहाँ पे 4 हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, यानी जेड, ये तो भूल ही गए लिखना, √7/2 का होल का स्क्वायर, और यहाँ पे बराबर हो जाएगा -√3/2। ठीक है, अब माइनस हो जाएगा कितना √7/2 का होल का स्क्वायर बराबर, ये एलसीएम 4 हो जाएगा, यानी -6 और प्लस 7 हो जाएगा, प्लस क्या 7 हो जाएगा। चलिए इसको इरेज कर रहे हैं, चलिए इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए ये जेड माइनस √7/2 बराबर, इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे 4, और रूट के अंदर यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस, यानी जेड बराबर, सॉरी जेड माइनस √7/2, अब 1 का स्क्वायर 1 निकल जाएगा, 1 बटे 4 का 2 निकल जाएगा। अब देखिए जेड बराबर 1/2 प्लस माइनस होगा, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा √7/2, माइनस में था बराबर की जगह प्लस में हो जाएगा, जेड बराबर 2 का इसमें 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस √7 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर निकल गया, हमारा जो आंसर निकला है, पहला क्या निकला है, पहला क्या लिखना है, प्लस पॉजिटिव लेंगे तो हमारा पहला क्या निकल गया, पहला निकल गया 1 प्लस √7/2, और दूसरा क्या निकल गया, अगर माइनस लेंगे तो दूसरा क्या निकल गया -1 प्लस √7/2। इतना हमारा जो आंसर है वो हमारा निकल गया है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।